अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज का हमारा असाइनमेंट क्या है, पेज नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। बच्चों आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हम कर चुके हैं, अब हमने करना है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हमने क्या करना है, क्वेश्चन है आपका 7056। आपने सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट में लिखना है, उसके बाद बाय डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट का साइन ये आपके सामने है। ठीक है, तो आपने इस तरह इसको लिखना है। सबसे पहला जो है मेथड प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप क्या है कि आपने सबसे पहले इसको राइट साइड से पेयर्स बनाने हैं। ये आपका एक पेयर है और ये आपका सेकंड पेयर है। अब आपने फर्स्ट पेयर को देखना है कि यहाँ पे आपने वो नंबर लेना है कि यहाँ भी वो नंबर आए और यहाँ भी वही नंबर आए, यहाँ पे दोनों जगह पे सेम नंबर आए। ठीक है, और वो या तो 70 पूरा पूरा हो उस पर या 70 से लेस देन आए। तो नंबर आपने जो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट आपने करनी है 1 से, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यानी आपने जो स्क्वायर रूट के लिए नंबर्स लेने हैं वो दोनों नंबर्स आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसको टेबल को काउंट करते जाएंगे तो ये हमारा 7 7 ज़ार 49 और हमारा हो जाएगा 8 8 ज़ार 64। ये हमारा हो जाएगा 8 8 ज़ार 64। यहाँ से हमने 10 में से 4 माइनस किया 6। नेक्स्ट स्टेप में आपने पेयर को नीचे उतारना है। ठीक है, ये पेयर आपका पूरा यहाँ पे नीचे उतरना चाहिए। उसके बाद पहला स्टेप आपका क्या है, आपका यहाँ पे 8 है, आपने इस 8 में इस 8 को प्लस करना है, यानी 8 प्लस 8 करना है। तो यहाँ पे जो आपका नंबर आएगा वो यहाँ पे आपका 16 आएगा और ये स्पेस आपने यहाँ पे छोड़ देनी है, यहाँ पे स्पेस, क्योंकि यहाँ पे नंबर लगाएंगे हम इसके साथ, फिर हमारा ये नंबर जो है स्क्वायर रूट जो है वो कंप्लीट होगा। इसके बाद बच्चों देखें, आप 16 के साथ आपने जो नंबर लगाना है यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो नंबर लगाना है आपने उसी नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और वो स्टार्ट आपने करना है 1 से। जैसे 161 मल्टीप्लाई बाय 1, 162 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 163 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे देखें 164 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ार 16, 6 1 कैरी, 6 4 ज़ार 25 24 और 1 25, 5 2 कैरी, 4 और 2 6। यहाँ पे देखिए हमारा 164 को अगर हम 4 से, ये हमारे दोनों नंबर जो हैं वो स्क्वायर रूट में सेम होने चाहिए। तो इस तरह देखें यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ भी 4 आ जाएगा। ये आपका देखें आंसर आ गया, यानी हमारा 7056 का स्क्वायर रूट 84 है और जिसको हमने ऐसे लिख दिया। अब आगे ये था बच्चों नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आगे ये डेसिमल है कि डेसिमल का हमने स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करना है। उसका मेथड सेम है, सिर्फ इसमें एक फ़र्क है कि डेसिमल पॉइंट से पहले हम पेयर अलग बनाएंगे और पॉइंट के बाद पेयर अलग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने पॉइंट के इस साइड पे हमने अलग पेयर बनाए हैं और पॉइंट के इस साइड पे हमने अलग पेयर बनाने हैं। अब सबसे पहले ये जो 1 है ये भी हमारा एक पेयर है, इसको हम यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 4 अब चूँकि 1 से बड़ा है तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे 1 1 ज़ार 1। उसके बाद हमने नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा। ठीक है, उसके बाद 1 में 1 प्लस किया, यहाँ पे आ गया आपके पास 2। अब 2 के साथ हमने यहाँ पे नंबर लगाना है, 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है कि 99 से छोटा है। अगर हम 1 से करते हैं तो भी नहीं आता, 2 से 3 से, इसको हम करेंगे 4 के साथ। ठीक है, अगर हम इसको 4 के साथ करते हैं, 4 4 ज़ार 16, 6 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 1 9, 96 लेस देन 99 है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे 4 लगाएं तो ऊपर भी हमने यहाँ पे 4 ही लगाना है। ठीक है बच्चों, क्या स्टेप किया हमने, सबसे पहले 1 1 ज़ार 1
ये हमारा एक पेयर कंप्लीट हो गया, हमने इसमें पेयर को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेयर था 99, हमने 99 को नीचे उतारा, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 और 1 को प्लस किया, यहाँ पे 2 आ गया। इसके साथ जब हमने मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टेबल्स की तो यहाँ पे हमारा 24 4s आर 96 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने, अब यहाँ पे पॉइंट है ना, अब पॉइंट डेसिमल के बाद वाले जब हमने नंबर उतारने हैं तो डेसिमल पॉइंट जो है वो ऊपर भी आ जाएगा, और यहाँ ऊपर आया और हमने यहाँ पे नीचे 9 में से 6 माइनस किया 3 आ गया, और 93 नेक्स्ट पेयर हमने नीचे उतार लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, आपके पास ये 14 है नंबर जो आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट में आ रहा है, आपने 14 में 14 को प्लस किया तो यहाँ पे 28 आया नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने 28 के साथ यहाँ पे स्पेस छोड़ी है, यहाँ पे हमने एक नंबर लेना है, ठीक है। अब वो नंबर हमने क्या लेना है, हमने 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है जिस तरह हमने पीछे किया है। उसके बाद हम इसको 1 से करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको 2 से करते हैं तो वो 393 से बड़ा डिजिट आता है। इसके बाद हमने इसको 1 से किया तो 281 आया, 3 में से 1 माइनस किए 2 आ गया, 9 में से 8 माइनस किया 1 आया, और 3 में से 2 माइनस किए 1 आए। नेक्स्ट हमारा लास्ट पेयर रहता था 96, वो हमने यहाँ पे नीचे उतार लिया है 96। उसके बाद अब हमने अगला स्टेप जो है अब वैसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस में किया था। हमने इसको 141 में 141 जमा किया तो हमारे पास आ गया 282, और यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ दी। अब हमने 282 को 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, 1 से 2 से 3 से और 4 से। तो ये हमारा होगा 4 के साथ, 4 के साथ जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखें जब हमने इसको 4 के साथ किया तो हमारा ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और इस तरह हमारा डेसिमल नंबर जो है 199.9396 का स्क्वायर रूट आया 14.14, ठीक है। अब इसका सी पार्ट देखें। जिस तरह बच्चों हमने 7056 का स्क्वायर रूट निकाला है उसी मेथड से हमने डेसिमल्स का निकाला है। सिर्फ इसमें एक फ़र्क था कि पॉइंट से कि राइट साइड पे पेयर अलग बनते हैं, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो है वो अलग पेयर बनते हैं, मेथड वही है। इसी तरह यहाँ पे ये आपका होल नंबर है। सबसे पहले आपने इसको होल को ख़त्म करना है। होल को कैसे ख़त्म करना है, आपने आपका जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर को आपने होल के साथ मल्टीप्लाई करना है। 25 2s आर 50, और उसके बाद नेक्स्ट जो ऊपर आपका न्यूमरेटर है उसमें ऐड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 64/25। अब आपने इन दोनों का बाय डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। इसके लिए बच्चों क्योंकि 64 में एक ही पेयर बन रहा था तो अगर जितने पेयर होंगे आंसर भी आपका उतने ही डिजिट में आएगा। अगर एक पेयर है तो आंसर आपका एक डिजिट में आएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखिए आपके 1 2 3 4 पेयर्स थे तो आंसर आपका 1 2 3 4 डिजिट्स में आया है। तो यहाँ पे देखें 8 8s आर 64 और 5 5s आर 25। इसके बाद हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा, 64 का स्क्वायर रूट 8, 25 का स्क्वायर रूट 5। जब हमने इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 1 होल 3/5। अगर आपका डिजिट होल में है, आपका क्वेश्चन होल में है तो आपका आंसर भी होल में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 729 सोल्जर्स क्यूड अप सच दैट, ठीक है, 729 आपके सामने सोल्जर्स हैं, फौजी हैं जिन्होंने कितार बनाई है। उन्होंने कितार ऐसे बनाई है, द नंबर ऑफ क्यूज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच क्यू। उन्होंने यहाँ कितार इस तरह बनाई है कि आपके सामने जितनी कितारें हैं, ठीक है, उतने ही उसके अंदर सोल्जर्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूज़, नंबर ऑफ सोल्जर्स आपके सामने दिए गए। बच्चों स्टेटमेंट को करने के लिए सबसे पहले आपका जो है, सबसे पहले स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप उसको आगे सॉल्व करने के काबिल हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है, नंबर ऑफ सोल्जर्स। ये देखिए 729 सोल्जर्स क्यूड अप, उन्होंने कितारें बनाई हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने क्यूड बनाई हैं, क्यूज़ बनाई हैं तो वो इस तरह बनी हैं कि जितनी क्यूज़ हैं उतने ही उसमें सोल्जर्स हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ क्यूज़ मालूम करने के लिए हमने यहाँ पे इसका 729 का स्क्वायर रूट लिया है।
सेम उसी मेथड से हमने इनके पेयर बनाए हैं राइट साइड से। इसके 2 पेयर्स बने हैं, 2 पेयर्स हैं, तो इसका मतलब है इसका आंसर 2 डिजिट्स में आएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है, वो नंबर हमने खुद लेना है और वो जो नंबर हमने यहाँ पे लेना है वही नंबर हमने इधर लेना है। 2 2 ज़ार 4, क्योंकि ये लेस देन 7 था, और अगर हम 3 3 ज़ार 9 करते तो वो 7 से बड़ा आ जाना था। 7 में से 4 माइनस किए 3। आगे नेक्स्ट पेयर हमने उतारा है, यहाँ पे 2 और 2 को 4 प्लस किया है और यहाँ से हमने ये स्पेस छोड़ी थी और उसके बाद हमने 1 से मल्टीप्लिकेशन करना शुरू की तो 7 पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा नंबर ऑफ क्यूज़ आ गया 27। बच्चों हमारी असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। द एरिया ऑफ सर्कुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द स्विमिंग पूल। आपको एक सर्कुलर स्विमिंग पूल है, ये देखें, ये ठीक है आपके सामने है। अब इसका पूरे का जो एरिया है ये आपके पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हमने सर्कल का रेडियस जो है वो फाइंड करना है। हमारे पास सर्कल का रेडियस नहीं है। अब हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे? अब अगर आपको स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वहाँ आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है हमने वो लिखना है। यहाँ पे देखें, एरिया ऑफ सर्कुलर स्विमिंग पूल आपका है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास नहीं है, हमने रेडियस फाइंड करना है। यहाँ पे बच्चों देखें, एरिया ऑफ सर्कुलर स्विमिंग पूल आपको दिया है, पाई की वैल्यू दी गई है। अब सबसे पहले आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जो चीज़ें आपको गिवन हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। जैसे आपके पास एरिया ऑफ सर्कल है, कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू आपके पास गिवन है, रेडियस स्क्वायर हमने मालूम करना है और रेडियस हमने स्क्वायर में नहीं, रेडियस हमने सिंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर है, तो क्या मैं 22/7 को इधर लेके आ सकती हूँ इक्वल के इस साइड पे? जब ये 22/7 इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये 7/22 हो जाएगा। यहाँ पे देखें, 22/7 को जब मैं इधर लेकर आई इक्वल के इस साइड पे तो 7 इधर आ गया और 22 इधर आ गया, या इसका रेसिप्रोकल हो गया। इसको हमने 154 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखें, मैंने 22 और 154 को आपस में डिवाइड किया है, क्योंकि 22 7 ज़ार 154 होता है। अब यहाँ पर बच गया 7 मल्टीप्लाई बाय 7। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास हो गया 7 7 ज़ार 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और आर स्क्वायर। क्योंकि हमने आर रेडियस मालूम करना है, हमने रेडियस स्क्वायर मालूम नहीं करना, तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया। जब हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया तो हमारा रेडियस का स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो गया और सेंटीमीटर स्क्वायर था तो ये सिंगल सेंटीमीटर में आ गया और 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7 7 7 ज़ार 49। तो इस तरह ये देखें, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने एरिया ऑफ सर्कल दिया गया था जिसके ज़रिए हमने रेडियस फाइंड किया है। तो इस तरह बच्चों आपने ये क्वेश्चन जो है इनको बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करना है और यहाँ पे स्टेटमेंट को सॉल्व करना है और इस तरह आपने इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। शुक्रिया।